कैमरे की खोते जा रही। खाना नहीं खाई इसने। टैंक फट चुका है और सेफ्टी टैंक भी टूट चुका है। पूरा लेटरिन बाथरूम बाहर हो रहा है। बहुत सारी दिक्कत आ रही है, जा भी नहीं पा रहे हैं लेटरिन बाथरूम, और बहुत सौ की तो है ही नहीं, लेटरिन बाथरूम बाहर ही जा रहे हैं। सांस में लड़की है तो उसके बच्चा ऐसे हो रहा है पानी में। यहाँ से जाओ अच्छी जगह, ये गटर फूट रहा है। कैसा पानी दिया ना, ये देखो कैसे ले गया। सामान निकाल के फेंक रही थी। बोला जल्दी फेंको, जल्दी निकालो, जल्दी चलो निकालो, खाली करो। खाना नहीं बनाने दे मेरे को। उसको खाना कौन था? बैठने को ये निकल भोपाल अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है, पर क्या आप जानते हैं कि इसी भोपाल में लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जहां एक तरफ बारिश के मौसम में भोपाल खूबसूरती की चरम सीमा पर होता है, तो वहीं दूसरी तरफ वही बारिश किसी के लिए भयानक साबित हो जाती है। और उससे भी भयानक होता है उस बारिश में सरकार, शासन और प्रशासन के द्वारा लोगों से उनकी झुग्गी बस्तियों को छीन लेना। में से रेल रोपन लगे थे तो हमको जाकर महल को पता चल गया था कि आपसी के लोग हैं, कोई डर नहीं है। ड्यूटी पानी चले जाते तो कोई डर नहीं है, लड़की को छोड़ कर चले जाते। अगर अब दूसरी जगह फेंक रहे थे, जवान लड़की है तो भाई कैसा माहौल है, कैसे वहाँ के लड़के लोग हैं, कैसे इंसान रहने वाले हैं। अगर कुछ गलत कर दिया तो कौन जवाबदार। वहाँ से आके हम लोग तो ये पूरे बर्बाद हो गए, हमारे घर बार पूरे छीन लिए, हमारा परिवार पूरा टूट गया इधर से उधर। एक भाई का मर्डर हो गया, भाई मर गया पीछे। सरकार फिर भी हमें कुछ नहीं देख रही। यहाँ पर चोरी चपाटी भी हो रही है घर में। कल ही देख लो, हम लोग मीडिया वाले हैं तो वहाँ बात करने का जब तक चोरी हो गई है पता ही नहीं चला कि कहाँ गए सामान। आधे से आधा उनका जेवर वगैरह गायब हो गए, पैसे गायब हो गए। 20,000 रुपये चले गए उनके। अब बोलो उन्होंने लोन के लिए रखे थे कि 20,000 रुपये भर देंगे तो मकान की रसीद कटा लेंगे, तो वो ने 20,000 रुपये चले गए। बेचारी वो रोते रह गई। कल ने पुलिस वाले देख देख के चले गए, उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया पुलिस वाले। कोई काम नहीं, धंधा चल रहा, कुछ नहीं चल रहा तो क्या करेंगे भाई। अपना काम करो। हाँ, तो बोल रहे थे 6 दिन में हम खाली करो नहीं तो भगा देंगे। अब वो हम देख के भी आए थे, इतनी गंदी जगह थी, बहुत बेकार जगह थी। इससे भी गंदी, ये भी गंदा था, ये हमने अच्छा कराए रह के। मेरे को तो 5-6 साल हो गए यहाँ रहते देखते देखते हमने पूरा सही करा। अभी भी इधर से पानी आता है, तब भी हम रहना भी सीख गए। और हम बोल भी रहे हम तो हट भी जाएंगे, पर हमें पक्का तो स्थायी घर तो अस्थायी घर दे नहीं रहे। हम कहाँ जाएं बताओ आप, हमारी सुनवाई क्यों हटवा रहे हैं? पता नहीं क्यों हटवा रहे। बोल रहे कि ना यहाँ से रोड जा रहा है, ऐसे घूम के आ रहा है रोड, अब पता नहीं कहाँ से आ रहा। और कह रहा कि जगह हमने बेच दी है। अब ऐसे कि जब तक हमको घर नहीं मिलेगा जब तक कैसे बेच दोगे आप जगह। कितने दिन पहले बताए? हो गए 4-5 दिन हो गए हैंगे बोलते बोलते उनको, पर वो रोज आ रहे हैं। 2-3 दिन से हो गया उनको बोलते बोलते। नगर निगम वाले आते हैं या कोई और भी आता है? नगर निगम वाले ही आते हैं। तो लड़के लोगों ने बाहर सामान निकाल के फेंकने लग गए थे। तो हमने बोला कि हम भाई प्यार से ले जा रहे हैं, खाली करो। तो उन लोगों ने खाली करो। वो बोला खाना भी नहीं खाने दे रहा, उसकी माँ खाना बना रही थी खुद। खाना तक नहीं उसको बनाने जबरदस्ती तोड़ने का। अगर तोड़ने को 2-4-8 दिन से आगे से तुम्हारा ऑर्डर होता है कि भाई अगर तोड़ने गया था तो मैं एकदम ही आएगा तोड़ने को, खाली करो खाली करो। और हमसे भी बोल रहे कहाँ जाए करने के लिए आखिरी टाइम जाए, बच्चों को जहाँ पे स्कूल है तो कहाँ जाएंगे। यहाँ पे रहने वाले लोग एक लंबे समय से परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी खुशी से रह रहे हैं, लेकिन अब इन्हें यहाँ से भी बेघर कर दिया जा रहा है।
बिना नोटिस के इनके घरों से सामान निकालकर फेंक दिया जा रहा है। आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे लोग आज इस झुग्गी बस्ती और इस टीन शेड को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर कई उनकी ऐसी परेशानियाँ हैं जो आप वीडियो में आगे देखेंगे, लेकिन उन परेशानियों के बावजूद भी ये लोग बेघर होने से बचना चाहते हैं। मकान भी नहीं दिया गया है और इन्हें बनाने की तलाश में बन रहा है, कहते हैं बन जाएगा दे देंगे और मेरे से 10,000 रुपये भी मेंटेनेंस के भरवा रहे हैं तो ही चाबी देंगे। और हम देखो कैसी स्थिति में रह रहा है, घर घर आप देख सकते हैं पानी भर रहा है। आप इन्हें और नहीं देख सकते तो देखो इन्हें 3 सेट हमारे सड़ रहे हैं। यहाँ हमें सांपों का कई बिच्छुओं का जगह जगह से सामना करना पड़ रहा है। अब नगर निगमों को दिखाई नहीं दे रहा, सरकार को नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। और पैसा भरने के लिए तो धीरज नहीं रखते हैं और भरवाने के लिए अगर हम एक किस्त चूक भी जाए तो हम पे टैक्स लगा देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी किस्त तो चुक गई तो टैक्स लगेगा, ब्याज भरने पड़ेगा। हम कहाँ से भरे, हम गरीब इंसान हैं, मजदूरी करते हैं, हम कहाँ से इन्हें ला के दें लोगों को। और है ना वो कहते हैं कि तुम कुछ भी कहीं से दिन में खाली करने के लिए बोले। हम लोगों को ना तो नोटिस दिया था, अभी हमें 3 दिन का कुछ भी नोटिस भी नहीं दिया, आदेश लेके तो 4 दिन का बिना 6 दिन का वो दिया था टाइम और 2 दिन इनको घूमते घूमते हो गए ना। तीसरे दिन वो ट्रक वगैरह लेके आए, गुंडे मवारी लेके आ गए। अब ये होता हम लोग इन लोगों को है ना वो करे कि है ना खाली करके दे। हम लोगों को सड़े से मकानों में भेजा जा रहा है जिसकी है ना रहने की सुविधा भी नहीं है। कहाँ भेज रहे हैं? किस इलाके? 12 दफ्तर के पास टीन साइड है, वहाँ पर भेजा जा रहा है हमको। 12 नंबर पे रहते थे तो वहाँ से झुग्गियाँ हमारी हटा के पक्के मकान हटा के हमको जवार चौर पे सीट करा चद्दर के सटों में। 8 साल हो गए रहते, पर अब यहाँ से भी हटा रहा है, यहाँ से भी घर कर रहा है। हमारे बच्चों के स्कूल के मतलब क्या होगा। अभी भी हम काम करने 12 नंबर पे जाते हैं, यहाँ से भी फिर हमको हटा रहा है, फिर गंदी बस्ती में पहुँचा रहे हैं हमको। कहाँ पहुँचा रहे हैं अभी आपको? ये इधर आगे चद्दर के सटों। और यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है ये पता है क्या? अब बोले कि स्मार्ट सिटी का रोड जा रहा है, यहाँ से जगह बिक गई है। ये पूरा गीला हो रहा है, परेशान हो रहे हैं हम। कैसे भी हमें यहाँ से निकाल दो गंदगी से। हमारे पूरे टीन से टूट रहे, कैसे रहे हम। आप लोग हमारी जगह आप लोग आके रहो यहाँ तो आपको पता चले। घर में सब दूध गीला हो रहे हैं, घर में पानी के भर रहा, कैसे रहे हम यहाँ। अंदर तक जमीन में सो रहा है बच्चा। बाजू में भी, बाजू में पे 20-20 हजार जमा कर चुके हैं, तब भी कुछ घर का ठिकाना नहीं है। और इधर तो पानी पूरा बह रहा है, पूरी ये बोर्ड में लाइट करंट आता है, लाइट चली जाती है, कोई सुधारने नहीं आता, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा हमारे बच्चे गीले में पड़े रहते हैं, सांप बिच्छू घुसते हैं और ऊपर से पानी भी बह रहा है। और ना पैसे पे देने के बाद भी हमारी मल्टी किसी और को दी जा रही है। जो पैसे भर देता है उसको पता भी नहीं चलता है कि कब किसको कहाँ मल्टी दे दी है। और लाइट 4-4 दिन तक नहीं रहती है। हमारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। जब हम फ़ोन करके बुलाते तब भी कोई नहीं आने को तैयार होता है, तो हम लोग चंदा करके अपने लाइट जुड़वाते हैं। 200, 250 रुपये जितना भी होता है। आप मेरे पीछे जो बस्ती देख रहे हैं वो जवाहर चौक की टीन शेड बस्ती है। यहाँ पर लोग 8-9 साल से रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो शहर के कई जगहों से विस्थापन कर भेजे गए थे। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने इनसे वादा किया था कि यदि वो अपनी जगहों को छोड़कर और अपने पक्के मकानों को छोड़कर इस बस्ती में रहने आते हैं तो जल्द ही उन्हें उनका खुद का मकान मिल जाएगा। इन लोगों ने बताया कि 20,000 रुपये ये जमा कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम, सरकार, प्रशासन आज भी इनसे 2 लाख रुपए की मांग कर रही है। कितने लोग रहते हो आप लोग इस घर में? 4 2 बच्चे।
और अभी आप लोगों को सरकार ने जो नोटिस भेजा है यहाँ से बाहर जाने का, उस पर क्या कहना है आपका? सर बाहर भेजने का भेजे तो हैं, मगर क्या है कि 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं। हम कहाँ से दे दें? रोज ला रहा है, रोज खा रहा है, कहाँ से तुरंत दे देंगे मैम? किस्त बनाएंगे तो दे सकते हैं हम। अब एक खट्टे भरने का बोल रहा है, भोपाल से बाहर फेंकने का बोल रहे हैं मैडम। वहाँ तो काम वाम कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? घर का भरेंगे या खाएंगे? हम मजदूर इंसान हैं हम तो, इससे आगे तो कुछ नहीं। हाँ किस्त बनाएंगे तो वो दे सकते हैं मैडम, मगर 1-2 लाख रुपए हम कहाँ से दे पाएंगे? 2-2 लाख रुपए होते तो इसे गीले में थोड़ी ना रहते मैडम। बच्चों को बीमार पाड़ के थोड़ी ना रहते। खाने का तो कर नहीं पा रहा है, 2 लाख कहाँ से भर पाएंगे मैडम? दीदी 2 मिनट कपड़े हटा दी। पूरे बांस वगैरह सब ये देखो, यहाँ से पानी गिरता है, ये सब डूब गया है। ये बोर्ड में पूरा पानी आता है। लाइट नहीं रहती 4-4, 5-5 दिन, बहुत परेशानी चल रही है। हाँ लाइट का नहीं रहता है यहाँ पे, बहुत दिक्कत होती है। ये पानी वानी सब टपकता है, ये अलमारी पे इसमें सब पूरा पानी गिरता है हमारे घर। हमारे बाप दादे ने सब वो जमीन तुम्हारी फालतू गई, उनको बना कर दूसरों को बेच दिया। हम लोग यहाँ पटक दिया हम लोगों को। कितना 8-10 साल से हम लोग इधर पड़े हैं पानी में, बच्चे न सब। वो देखो हमारे घर में से बम्बू फूट रहे हैं, पानी कैसा बह रहा है। ऐसे में बच्चे पड़े रहते, हम लोग पड़े रहते, कहाँ तक कैसा पड़े रहे। बस आजकल टालते हैं। ऑफिस भी जाओ, वो बोलते 2 लाख रुपए भरो, ले लो मल्टी। हमारे पास गरीब आदमी कहाँ से 2 लाख रुपए भरेंगे सर हम लोग? है ऐसा थोड़ी है। तो हमारी मकान तोड़े बने बनाए, जब हमारा नहीं बना होता तो हम आपसे मांग रहे होते तो आप लोग बोलते, ऑब्जेक्शन उठाते। अब जब हमारा खुद का बने 4-4 कमरे थे, वो तोड़ दिए और यहाँ ला पटक दिया हमको झुग्गी झोपड़ियों में। कहाँ तक हम लोग पड़े रहे? उधर पक्के बना के बाहर बड़े लोग बेच दिए। नमस्कार, मेरा नाम बलराम ओझा है। हम लोग को यहाँ पे टीन वाले शेड में अलग अलग एरिया से, जैसे 12 नंबर हुआ, 10 नंबर हुआ, राहुल नगर है, कई एरिया से तोड़ा गया है मकान। यहाँ पे शिफ्टिंग गया है। आज ये पूरे जर्जर हो चुके मकान। आए दिन किसी के घर में सांप निकल रहा है, बिच्छू निकल रहा है। आप अंदर से देख भी सकते हैं घर पे कि पूरे घर में पानी बह रहा है पूरा। और हम लोग जो मेरे मकान करीब तोड़ा गया 9 साल पहले से मैं लड़ रहा हूँ अपने घर के लिए। मेरा पूरी फैमिली वाली परेशान हो चुकी है। हमारा पक्के मकान थे, 4 दुकानें थी, डबल मंजिला मकान था। और जब हमारा मकान तोड़ा गया, मैं आदिवासी परिवार से हूँ, पहले ये बताता हूँ। बलराम ओझा मेरा नाम है, मैं आदिवासी परिवार से हूँ। और आदिवासियों को जब मकान तो सोच समझ के तोड़ा जाता है, लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं दिया। तुरंत हाथों में नोटिस दिया गया है, क्योंकि नोटिस दिया जाता है 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमसे झूठे वादे किए गए कि जैसे जहाँ पे मकान टूट रहे हैं वहीं पे मल्टी बना के दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे मकान भी नहीं बना वहाँ पे, और हमें यहाँ पे पटक रखा है। आज हमने 20,000 रुपये जमा करे, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोदी जी ने जो निकाली है, लेकिन वो मकान भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। क्या जा रहा है, आपको भोपाल से बाहर दिया जाएगा। हम लोग जिस जगह पे रह रहे थे पुराने एरिए पे, 1955 से हमारे दादाजी आए थे, और 1963 के कुछ कागज़ मेरे पास भी हैं, लेकिन सरकार कोई सुन नहीं रहा। मैं जगह जगह ऑफिसों में भटक रहा हूँ, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। कृपया करके हमारी हेल्प करें, क्योंकि इस हालत में रह रहे हैं। क्योंकि जब हमारा पक्का मकान था कितने अच्छे से रह रहे थे, हमारे बच्चे लोग बहुत परेशान हो चुके हैं कि इस हालत में कैसे रहें, कि आए दिन पानी घर से बह रहा है, सोने तक के लिए जगह नहीं है। लेटरिन आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, एक लाइन बार बना है, पूरा चौक हो जाता है, महिलाएं परेशान हो जाती हैं। तो नगर निगम के कोई अधिकारी यहाँ पे झांक के नहीं देखता, कोई नेता नहीं आता। यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ लाइट की व्यवस्था भी गड़बड़ है। आए दिन कभी छोटा सा कोई घटना हो जाती है तो इकट्ठी लाशों के ढेर लग जाएंगे, पूरे करंट फैल सकता है। आप पूरे तार वगैरह देख सकते हैं। एक घर में करंट फैला तो पूरे एरिया में ये बड़ी घटना घट सकती है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि इसे पटक के रख दिया है कि बस है यहाँ पे लोग हैं। बस यही है कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना वाले मकान जो लीगल है हमें दिया जाए। हमसे 20,000 रुपये भराया गया और हमको नहीं, और बोला था 2 लाख में दिया जाएगा, लेकिन वही मकान ये सिर्फ जो नगर निगम और ये ISBT और ये अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का अंतर्गत जो चल रहा है, ये लोग 2 लाख जो मकान मिल रहा है आदिवासियों को या गरीबों को मिलना है, ये मकान 8 से 10 लाख में प्राइवेट बेचा जा रहा है।
शॉपिंग करने के जाते हैं तो पूरी चादर टूटी हुई है, बहुत सारी दिक्कत आ रही है। पानी पूरी चादर टीन सड़ चुकी है, टूटी हुई है। ये देखिए, ये नीचे से सांप बिच्छू घुस रहे हैं। कहाँ पे जाएं गरीब लोग, लेटरिन बाथरूम बाहर जा नहीं सकते। लेके आते हैं डर। ये ताले क्यों लगे हुए हैं? सबने अपने अपने लगाए थे। जय है अम्मा। के पास जो बजट था वो कम पड़ गया है, तो इसलिए काफ़ी काम स्लो चल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ज़मीनें प्राइवेट भी बेच के वो अपना पूर्ति कर रहे हैं। ये जगह उनको बेच दी गई, इसलिए गरीबों को यहाँ से हटाया जा रहा है। वो कुछ अलग कुछ बनाएंगे और बाकी का भी देख सकते हैं, परेशानी में रह रहे हैं लोग बाग। अभी भी यहाँ पे जैसे तैसे अपने दिन काट रहे हैं कि हमें आवास योजना मिल जाए, लेकिन वहाँ पे भी नहीं। अब ये ऐसे स्मार्ट सिटी हमारे साथ करते रहेगी स्मार्ट सिटी, तो फिर हम लोग का क्या होगा? सरकार थोड़ा ध्यान दें और हम गरीब लोग को थोड़ा बचाने का कष्ट करें। लेकिन उसमें सोने तक की जगह नहीं है, कहाँ सोएंगे? ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये रात भर कौन कौन रहता है यहाँ बेटा? मेरी मम्मी, मैं और मेरे लिए 2 घर बस। बहुत बिछा बिछा के हम खड़े होते हैं, तो पूरा गीला पड़ जाएगा। शिकायत की थी, वो बोल रहे थे जोड़ देंगे, और फिर जोड़ा ही नहीं, हम लोगों ने जोड़ा था। सीमेंट से प्लास्टर करेंगे बोल रहे हैं, तो और वो ये सब टूट गया था, मेरे भाई ने तोड़ा, ये गेट में पूरा टूटा पड़ा। हम प्लास्टर करेंगे, बरसात निकल जाएगी। बाजू वाले को तो हमने 7 बार जोड़ चुका है। ये वो कमरा है, उसको हमने 7 बार जोड़ चुका है। उसके अंदर बहुत पानी आ रहा है। ये थी भोपाल के जवाहर चौक की झुग्गी बस्ती की कहानी। ऐसी कई और बस्तियां हैं जो यहाँ के शासन प्रशासन ने उजाड़ दी हैं या वह उजाड़ने की सोच रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे निकले हुए प्रोजेक्ट के कारण आज ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं जो बारिश में बेघर हो गए हैं। ऐसी ही कई कहानियों को देखने, सुनने और समझने के लिए बने रहिए सदफ के साथ। स्पीक अप बाय सदफ पर।